हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी का रिवीजन आज हम करेंगे। चलिए, तो वेस्ट वाटर स्टोरी में हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यानी कि बिना वाटर के क्या है, हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि वाटर जो है हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर क्या है, अर्थ में 71% अवेलेबल है ना। 71% तो वाटर है अर्थ में। लेकिन फिर भी इतना वाटर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वाटर की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है वाटर की। तो क्यों वाटर की कमी हो रही है? वाटर की कमी इसीलिए हो रही है कि वाटर जो है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, इम्प्योर हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है हर दिन। ठीक है, डे बाय डे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। तो उसी वाटर को कैसे हम ट्रीट करके उसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो ही हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी में। हमने पढ़ा था कि वाटर क्या है, सबके लिए नेसेसरी है। क्या क्या उसकी चीज, वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हम वाटर में ही डालते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा लेदर, फोम, ये सब साबुन साबुन से जो भी बनता है, डिटर्जेंट से जो भी बनता है, वो भी सब कहाँ जाता है, पानी में जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, पोल्यूट होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि 71% क्या है, अर्थ में वाटर अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन फिर भी क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। चलिए, अब हम जब चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं तो हम इस चैप्टर को देख लेते हैं दोबारा से। द वाटर विच गेट कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस वर्क्स लाइक वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। जब पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, जब भी हम क्या करते हैं, हम बर्तन धोते हैं, तो काफी सारा पानी क्या होता है, कंटेमिनेट होता है ना, गंदा हो रहा है। वो गंदा पानी कहाँ जा रहा है, नालियों में जा रहा है। ठीक है, और जो भी हम अदर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, तो क्या होता है, झाग वाला पानी होता है, वो भी गंदा पानी, तो वो किसी यूज का नहीं हो गया ना पानी। तो वो पानी भी कहाँ जा रहा है, हमारा नालियों में जा रहा है। ठीक है, तो वो जो पानी होता है, जिसको हम बहुत सारे काम करने के बाद जो पानी कंटेमिनेट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को वेस्ट वाटर बोला जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे तो हमने डिस्कस कर लिया था, कब मनाया जाता है, 22 मार्च, है ना। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हमारा मनाया जाता है। चलिए, अब सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है, इसको अब हम डिस्कस कर चुके थे इस तरीके से कुछ कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, वेरियस हाउसेज है ना, ये घर है। यहाँ पर क्या है, एक नदी है। ये घर जो है, ये इस नदी का पानी, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस नदी का पानी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। चलो, तो कुछ इधर क्या है, हमारे शहरों में कुछ घर है, सिटी हॉल है, सिनेमा है, कई चीजें हैं। वहां पर क्या है, जो सीवेज का जो पानी होता है, यानी कि गंदा वेस्ट, वेस्ट किसके थ्रू, नाली के थ्रू कहाँ डाला जाता है, नदियों में डाला जाता है। उसके अलावा जो ये घर है, तो घरों से जो ये, इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वेस्ट है। इन नालियों में क्या है, वेस्ट, वेस्ट यानी कि ह्यूमन फेसेस हैं। ठीक है, और हमारा क्या है, जो भी हमारा गंदा पानी जो भी हम घर में यूज करते हैं, वो सब है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को सीवेज बोला जाता है। ये जो नालियां हैं, जहां से क्या जा रहा है, घर का गंदा पानी जा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, सीवेज बोला जाता है। यानी कि सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। सीवेज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें क्या हो रहा है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, न्यूट्रिएंट, सैप्रोट्रॉपिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। उसी को क्या बोला जाएगा, सीवेज बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि सीवेज क्या है, यानी कि जो हमारे घर हैं, वहां से निकलने वाली जो नाली है ना, ये जो नाली है, इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे क्या है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज हैं और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, हमारा सीवेज। क्या बोला जा रहा है, सीवेज। ठीक है, इसी को क्या बोला जा रहा है,
सीवेज बोला जा रहा है। अच्छा, क्या क्या कंपोजिशन है उसमें, यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, न्यूट्रिएंट्स है, बैक्टीरियाज है और हमारे अदर माइक्रोब्स हैं। ठीक है। अच्छा, सीवेज हमें समझ आ गया ना, सीवेज क्या है और वेस्ट वाटर क्या है। वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज से जो निकल रहा पानी है वही क्या हमारा वेस्ट वाटर है, और सीवेज क्या है, जो घरों से जो गंदा पानी जिसमें ह्यूमन फेसेस हैं, जिसमें बहुत सारी क्या है, गंदगी है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, वही क्या है हमारा सीवेज कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यानी कि ह्यूमन फेसेस, यानी कि ह्यूमंस का जो फेसेस, यानी कि ह्यूमन का जो मल हम जिसे बोल सकते हैं। ठीक है। एनिमल वेस्ट, एनिमल का भी वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, फ्रूट वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो सारी चीजें, उसके अंदर कुछ मेटल्स, मेटल्स भी, नाइट्रेट्स भी, फॉस्फेट्स भी, ये भी क्या इसमें पाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। इसके अलावा हमारे फास्फोरस, नाइट्रोजन या और बहुत सारे कैसे बैक्टीरिया जिनसे अलग अलग डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हैजा जैसी बीमारियां, टाइफाइड जैसी बीमारियां होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं जिनसे हमें डायरिया, दस्त यानी कि डायरिया यानी कि दस्त, जॉन्डिस यानी कि पीलिया जैसी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या उसका कंपोजिशन है, तो क्या क्या पाया जाता है उसमें, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं। कौन से बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं, जो क्या कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि जो क्या फैलाते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया कि सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर क्या होता है, जो सीवेज होता है, सीवेज में होता क्या है। ठीक है, सीवेज में क्या होता है, ये सारी चीजों का क्या होता है, एक कंपोजिशन होता है, ये सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, सीवेज में। चलिए, सीवेज, वेस्ट वाटर, ये दोनों चीजें समझ आ जानी चाहिए। चलिए, अगला सीवर क्या होता है, सीवर, सीवर क्या होता है, सीवर। ठीक है, द पाइप विच कैरीज द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर। अब हमने क्या बोला था, घरों से जो निकल रहा है पाइप, पाइप में क्या है, गंदगी, तो वो जो गंदगी है वो तो हमारा सीवेज हो गया, है ना, सीवेज हो गया। और ये जो पाइप है जो इस गंदगी को क्या कर रहा है, हाँ, जो ये क्या है, ये जो ये पाइप है जिसमें ये सारी गंदगी क्या है, रह रही है ना, जिसमें ये सारी गंदगी रह रही है, जिससे ये सारी गंदगी पास हो रही है, जिससे गंदगी जा रही है, तो उस पाइप को क्या बोला जाता है, उस पाइप को सीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीवर, यानी कि द पाइप विच कैरीज द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर, है ना, ये जो पाइप जो वेस्ट वाटर को यानी कि सीवेज को कैरी कर रहा है, वेस्ट वाटर सीवेज को ही बोला जाएगा। तो सीवेज में ही क्या है, हमारे इम्प्योरिटीज सारे, ऑर्गेनिक, इम्प्योर, इनऑर्गेनिक, माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है। ठीक है, इस पाइप को बोला जाएगा सीवर, इस पाइप को क्या बोला जाएगा, सीवर। अब हमारा दूसरा टर्म है सीवरेज, किसे बोलेंगे, द नेटवर्क ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज। देखो, चलो, इतना तक तो समझ आया। अब यहाँ पर क्या और भी घर होंगे, उनमें भी क्या होगा, सेम नाली होगी, ये घर है, यहाँ पर भी क्या है, सेम नाली होगी। ठीक है, तो ये नाली क्या आपस में कनेक्टेड होंगी, नालियाँ क्या है आपस में कनेक्टेड होंगी, होंगी, यहाँ आपका वेस्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ का वेस्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ का वेस्ट यहाँ आ रहा है, ये सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है, एक नाली में इकट्ठा हो रहा है ना। तो जो नेटवर्क है नालियों का, है ना, कि सारी क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसी नेटवर्क को क्या बोला जा रहा है, सीवरेज बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, सीवरेज बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम तीन टर्म्स जो है हम सीखते हैं, तीन टर्म कौन कौन से सीखे हमने, एक हमने सीवेज, एक सीवर और एक सीवरेज। ठीक है, तीनों ही क्या है, दिखने में तो सेम है ना, बोलने में भी लगभग सेम ही लग रहे हैं, लेकिन तीनों ही क्या है, बहुत अलग अलग टर्म है, तीनों का अपना अलग अलग एक मीनिंग है। चलिए, एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। चलो, अब हम बोल रहे हैं तीन चीजें। ये जो नाली है इसको क्या बोला जा रहा है, ये जो नालियां आपस में कनेक्टेड है इसको क्या बोला जा रहा है, और नाली के अंदर जो वेस्ट है उसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, नाली के अंदर की वेस्ट की बात हो रही है, अंदर जो वेस्ट, अंदर जो वेस्ट है उसको बोला जा रहा है सीवेज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सीवेज। बाहर से जो ये क्या है, नालियां है ना, जो इसको कैरी कर रही है, उसको क्या बोला जा रहा है, सीवर। ठीक है, और जो ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, उस पूरे को क्या बोला जा रहा है, वो जो एक नेटवर्क है, ये पूरा क्या है, एक नेटवर्क है ना, पूरा नेटवर्क है ना, तो ये पूरा एक नेटवर्क है जहां पर ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड, जहां पर आपस में क्या है, कनेक्टेड है ये, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जा रहा है सीवरेज।
तो यहाँ पर हम यहाँ तक हम क्या है 4 टर्म हम पढ़ चुके हैं। 4 कौन सी? 3 तो ये हो गए, सीवर, सीवेज और सीवरेज। आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीनों टर्म क्या है, तीनों में क्या डिफरेंशिएशन है ना, क्या 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 डिफरेंस है दोनों के बीच में, तीनों के बीच में। ठीक है। और एक हमारा टर्म था जो हमने पढ़ा था वेस्ट वाटर। पहले उसमें जो हमने टर्म पढ़ा था वो क्या था? वेस्ट वाटर। कि वेस्ट वाटर क्या होता है? ठीक है। वेस्ट वाटर, जो वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं अपने घरों में, ठीक है, जिस वाटर को हम कंटेमिनेट यानी कि इम्प्योर करना है ना, उसमें क्या ला रहे हैं? गंदगी ला रहे हैं उस वाटर में, तो वो क्या हो जाता है? हमारा वेस्ट वाटर। तो यहाँ तक हमने 4 टर्म्स हमने पढ़ ली हैं। चारों टर्म हमको समझ आ गई होंगी, चारों की हमने डेफिनेशंस भी देख ली है। चलिए, इनमें से एग्जाम में आपको कोई भी एक डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने कहा था कि नेटवर्क होता है जहां बड़े छोटे पाइप, सारे जितने भी सीवर्स होते हैं, जिनको सीवर्स हम बोल सकते हैं, पाइप्स को हम सीवर्स बोल रहे थे ना, तो सीवर्स का क्या होता है? एक कनेक्शन होता है, एक नेटवर्क होता है, उसी को सीवरेज बोला जाता है। तो ये सीवरेज है कुछ इस तरीके से, हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्या है बिल्कुल यहाँ से क्या है, ये प्राइवेट हाउस है, ये कॉर्पोरेशन है, ठीक है, अलग अलग सिटी हॉल है, अलग अलग जो हमारी क्या है जगहें हैं, वो क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो वहां से जो भी सीवेज है, जो क्या है वहां के सीवर्स है ना, जो वहां का क्या है सीवर है, वो सीवर क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसी को, उसी नेटवर्क को क्या बोला जा रहा है? सीवरेज बोला जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या, जो भी कंफ्यूजन। ठीक है। चलिए, देख लिया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्या होता है, अब इस सीवेज को, जो सीवेज है, ठीक है, अगर हम ऐसे क्या करते रहेंगे, वाटर को कंटेमिनेट करते रहेंगे, गंदा करते रहेंगे, तो हमारे पास तो फिर जो भी हमारे पीने लायक या यूज करने लायक, जो हमको अपनी डेली लाइफ में जो पानी चाहिए, वो तो बचेगा ही नहीं, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे करके सारा पानी क्या करते रहेंगे, हम वेस्ट करते रहेंगे। सारा पानी जो हमारा है सीवेज सीवेज के थ्रू जाता रहेगा, है ना, सीवरेज के थ्रू जाता रहेगा नदियों में, तो नदियां भी पॉल्यूट होंगी, होंगी, बिल्कुल पॉल्यूट होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज को क्या करते हैं, जो सीवेज हमारे पास है, यानी कि वो जो गंदा पानी, वो जो वेस्ट वाटर है, उसको क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी? चलो, एक छोटी सी उससे इसको हम समझते हैं। चलो, ये हमारा पानी। चलो, अब जो हाउसेस से जो वेस्ट आ रहा है ना, जो वेस्ट आ रहा है सीवर के थ्रू, जो वेस्ट आ रहा है सीवर्स के थ्रू, जो क्या है यहाँ पे, जो भी ये वेस्ट है, ये वेस्ट यहाँ आ रहा है अगर, ठीक है, आ रहा है, अरे डायरेक्ट हम इसको पानी में छोड़ दे। अब हमें पता है इस वेस्ट में क्या है, इस वेस्ट में तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, इन और ह्यूमन फेसेस, एनिमल फेसेस हैं। ठीक है, घरों से ही नहीं आ रहा ना, ये बहुत सारी जगहों से आ रहा है, सिनेमा हॉल से आ रहा है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग नालियों से आ रहा है ना, ये सारा एक जगह में आ रहा है, एक जगह एक बड़ी सीवरेज में आ रहा है, ये सारा जो भी है घरों से निकल के। ठीक है, घरों से निकल के या अलग अलग जगहों से निकल के। ठीक है, सिर्फ घर ही नहीं इंक्लूड है इसमें। ठीक है। चलिए, तो ये जो आ रहा है, तो इसमें क्या है, हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जैसे कि हमारे अलग अलग कुछ क्या है, मेटल है, फॉस्फोरस है, ठीक है, और जो हमारे ह्यूमन फेसेस हैं, एनिमल फेसेस हैं, उसके अलावा इसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, जिनसे क्या हो सकती है, अलग अलग बीमारियां हो सकती है। अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, डायरेक्टली अगर हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये जो घर हैं जो इस नदी के पास रहते हैं, ठीक है, जो पूरा डिपेंड करते हैं अपना पानी के लिए, इस नदी पे डिपेंड करते हैं पानी के लिए, तो वो लोग अगर इस पानी को यूज करेंगे, तो वो सारी बीमारियां इनके अंदर हो जाएंगी, है ना, इनके अंदर हो जाएंगी। यानी कि नदियों के आसपास रहने वाले जितने भी घर हैं, जो भी बस्तियां होती हैं, ठीक है, जो भी गांव होते हैं बसे हुए, वो सारा डिपेंड किस पे, उस नदी के पानी पे ही करते हैं ना, डिपेंड अपने डेली लाइफ के लिए उस नदी के पानी पे ही डिपेंड करते हैं। तो वो अगर उसे यूज करेंगे, तो उनमें भी क्या हो जाएंगी, वो माइक्रोब्स चले जाएंगे, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया चले जाएंगे, तो उनको भी क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, है ना, जो एक क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा घातक रूप ले सकती हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम, तो जब घरों से ये वेस्ट आता है, या जहां से भी ये वेस्ट आता है, घरों से हो या जो भी हमारा सिटी हॉल से आ रहा है, या अलग अलग जगहों से, कॉर्पोरेशन से, जो भी हमारा वेस्ट आ रहा है, उसको क्या किया जाता है, उसको किया जाता है ट्रीट। क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करना यानी कि, ट्रीट करना यानी कि
उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ट्रीट करना यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, उसमें जो भी क्या है इम्प्योरिटीज है उनको हटा करके फिर उस पानी को कहाँ छोड़ दिया जाता है, फिर उस पानी को नदी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर उस पानी को नदी में छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा जाएगा तो नदी में ही, बाद में भी छोड़ा तो जाएगा नदी में, या जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं वहां पर ही छोड़ा जाएगा। लेकिन अब कैसे छोड़ा जाएगा, उसको ऐसे डायरेक्टली हम नदी में नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि उससे क्या सकते हैं हमारे जो भी नदी में, और क्या है, एक तो ये लोगों की, अगर जो नदी के आसपास जो भी गांव जो भी लोग रहते हैं वो तो होंगे ही, उसके साथ साथ नदियों में जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, हमारे फिशेज हैं, हमारे प्लांट्स हैं, उनको भी क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, वो भी क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, वो भी मर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, पहले उसको ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब ट्रीट कहाँ पर करेंगे, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जहां पर ट्रीट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलिए, अब हमारी 5वीं टर्म हमने देख ली। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा वेस्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, वेस्ट वाटर पढ़ लिया। उसके बाद सीवेज क्या होता है वो पढ़ लिया, सीवर क्या होता है वो पढ़ लिया, सीवरेज क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम आ गए कि जो ये सीवेज, सीवर, सीवर से जो भी पानी पूनी है उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, यानी कि उससे इम्प्योरिटीज को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे अलग करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो अगला यानी कि हमारा 5वां टर्म है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, कैसे वो काम करता है, वो हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि जो वेस्ट आया उसको हम क्या करेंगे, पहले ट्रीट किया जाएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर से जो भी हमारा क्या है, वेस्ट वाटर है, जो भी सीवेज का पानी है, उससे इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। रिमूव यानी कि हटाना, है ना, हटाना होता है रिमूव को मतलब। ठीक है, उससे इम्प्योरिटीज को हटाना बिफोर इट कैन बी रीयूज और सेंड टू द वाटर बॉडी, जिससे पहले कि वो हमें हम मतलब उसे यूज करें या उसे किसी वाटर बॉडी में फेंके, उससे पहले क्या करना, उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर, है ना। वो जो वेस्ट वाटर है उसे हमें यूज करने से पहले और किसी भी वाटर बॉडी में उसको सेंड करने से पहले, यानी कि उसको भेजने से पहले हमें क्या करना होगा, उस वाटर को ट्रीट करना होगा, या उस वाटर को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना होगा। उसी को क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। उस वाटर से इम्प्योरिटीज निकालने को क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब आप सीवेज ट्रीटमेंट समझ चुके होंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो सीवेज है, जो नाली वाला पानी है, उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करना, वो हमारा कहलाता है सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये किस तरीके से होता है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसको क्या किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज भी हम इसको एक बार क्या करेंगे, फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी घरों से जो पानी आ रहा है वो कहाँ जाता है, गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है। घरों की नालियों की ही बात नहीं हो रही, जो हमारे घरों के बाहर भी क्या होती है, नालियां होती हैं नालियां बिल्कुल होती हैं। तो वो पानी भी सारा कहाँ जा रहा है, हमारा सीवेज में जा रहा है। ठीक है, वो जो गंदा पानी होता है उसको, वो भी क्या, अगर वो उससे कनेक्टेड है, सीवेज से कनेक्टेड है, तो वो सारा भी हमारा कहाँ जा रहा है, उसी में ही जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, जो रेलवेज में जो क्या होते हैं, रेलवे स्टेशन में जो टॉयलेट होते हैं अलग अलग जगह, वो भी कहाँ से कनेक्ट होते हैं, वो भी हमारे सारे सीवेज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ घरों का जो सीवेज है, जो घरों का जो वेस्ट है, वो सिर्फ उसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जो वेस्ट पहले घरों से आएगा, ठीक है, घरों से आया वो कहाँ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। वहां पर क्या होगा, एक बड़ा सा टैंक होगा, टैंक के अंदर वो जो भी वेस्ट है वो जाएगा। ठीक है, वाटर देन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। कहाँ जाएगा, वो ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाएगा। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट इज डिक्रीज टू अलाउ द सैंड एंड ग्रिट पेबल्स टू सेटल डाउन। ठीक है, तो इसमें जो होगा, वो जो इनकमिंग वेस्ट है, यानी कि जो और वेस्ट जो आ रहा है उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे स्पीड को, क्योंकि जो वहां पे इसमें जो पेबल्स होंगे, सैंड होगी, जो भी क्या होगा, और भी जो भी हमारा क्या होगा, सॉलिड, वो जो वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्पीड तेज ही रखेंगे, जो हमारा और जो फ्लूइड आ रहा है, या और जो हम जिसको हम बोल सकते हैं वेस्ट जो और आ रहा है, अगर उसकी स्पीड तेज रहेगी तो वो आएगा तो क्या होगा, बार बार मिक्सचर घुलता रहेगा, है ना, यानी कि वो सेटल नहीं होगा ना, जो भी यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक जगह में सेटल नहीं होंगे। तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को एक जगह में सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग वेस्ट है उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे। ठीक है,
अब वो जो इनकमिंग वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, हमारे एक ऐसे टैंक में जो नीचे से कैसा ऐसा स्लोप वाला है, नीचे से कैसा शेप है उसका, इस तरीके से कुछ ऐसा स्लोपी शेप है, ठीक है, ऐसा स्लोपी शेप है। ऐसा स्लोपी शेप क्यों, क्योंकि उसमें जो भी ह्यूमन फेसेस हैं, एनिमल फेसेस हैं, जो भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर उस टैंक का शेप है तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे या जो भी क्या होंगे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और जो लाइट पार्टिकल्स हैं जैसे कि हमारे क्या ऑयल है, ये ग्रीस है, या और भी कोई क्या लाइट फ्लोटिंग पार्टिकल है, वो क्या होगा, ऊपर पे फ्लोट होगा, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर फ्लोट हो रहा है, ठीक है, ऊपर में फ्लोट होगा। जो नीचे जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम स्क्रेपर की मदद से क्या कर लेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये वेस्ट है इसको क्या बोला, इसको स्लज बोला जा रहा है, क्योंकि ये कीचड़ जैसा एक उसका मिक्सचर हो गया ना, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, तो इसको क्या बोला जा रहा है, स्लज बोला जा रहा है। इसको हम एक स्क्रेपर की हेल्प से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो ऊपर जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, जो ऑयल है, ग्रीस है, या और भी कोई हमारा फ्लोटिंग फ्लोट वाली चीज है, वो उसको स्कीमर की मदद से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब जो ये बच गया, ये जो स्लज है, जो स्लज हमारा बना था ना यहाँ पर, है ना, जो स्लज यहाँ पर जिसको स्क्रेपर की मदद से निकाल दिया गया था, तो उस स्लज में क्या डाल दिया गया, उस स्लज में आ गया यहाँ पर एन एरोबिक बैक्टीरिया। क्या आ गया उस स्लज में, एन एरोबिक बैक्टीरिया। अभी सिर्फ स्लज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। स्लज में एन एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया, और एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा और उसमें क्या जनरेट करेगा, बायोगैस। बायोगैस हमें पता है क्या है, एक फ्यूल है, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, ठीक है, ठीक है। बायोगैस फ्यूल, बायोगैस को वो बनाता है डिकम्पोज करके, मतलब स्लज को डिकम्पोज करके वो बायोगैस बनाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आती है, ठीक है। बायोगैस हमें पता है ना, क्योंकि एक क्या होता है, बायोगैस हमारा एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है। जो अपर लेयर थी ये फ्लोट वाली, उसको हम स्टीमर की मदद से हटा देंगे। अब जो ये बीच में जो पानी बचा, ठीक है, इसको क्लैरिफाइड वाटर बोलेंगे। अब क्या, ये हमारा पानी साफ पानी थोड़ा हो गया, ठीक है। अब इस साफ पानी को हम अलग टैंक में शिफ्ट करेंगे। हाँ, ये जो साफ पानी था इसको हमने अलग टैंक में शिफ्ट करा, ठीक है। उस अलग टैंक में हमने क्या किया, बहुत ज्यादा एयर पंप करी। एयर पंप करी तो वहां पर क्या गया, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हुए, ठीक है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मदद से ग्रो होते हैं, ठीक है। अब इन एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या करा, उस पानी में अब जो बचे कुछ इम्प्योरिटीज थी उसको क्या कर लिया, डिकम्पोज कर लिया। क्या कर लिया, जो बची कुछ उसको कंज्यूम कर लिया, उसको खा लिया एरोबिक बैक्टीरिया ने। फिर उस पानी को हम क्या करेंगे, अलग करके, एरोबिक बैक्टीरिया ने जो ट्रीट किया उस पानी को, वो उस पानी को अब हम क्या करेंगे, अलग करके, अगर कुछ हमें जरूरत है तो उसमें डिसइंफेक्टेंट डाल के, यानी कि क्लोरीन या ओजोन जैसे डिसइंफेक्टेंट डाल के, जिससे क्या है, बची कुछ गंदगी भी हट जाएगी। फिर उसको कहाँ डाल दिया जाएगा, नदी में छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो हमने बता दिया शॉर्ट शॉर्ट में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इतना समझ में आया, इतनी स्टोरी तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको पढ़ करके हम समझेंगे, तब तक आप इसे देखिए। कुछ अगर आपको लग रहा है कहीं पर समझ नहीं आया तो वो आगे कवर हो जाएगा जब हम इसको रीड करेंगे। तब तक के लिए आप इतना देखिए इसको। चलिए, तो हमने क्या, जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसी को अब हम रीड करते हैं। चल, वाटर देन गोज टू अ ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक। वाटर ग्रेट और सैंड रिमूवल टैंक में जाएगा। जो इनकमिंग वेस्ट है उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, टू अलाउ सैंड ग्रेट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। इसलिए स्पीड को कम कर दिया जाएगा ताकि जो पेबल्स हैं, ठीक है, पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर हैं या ग्रेट जो भी है हमारे सैंड है, वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए, ठीक है। चलिए आगे, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक। तो वाटर को क्या कर दिया जाएगा, लार्ज टैंक में डाल दिया जाएगा, विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। जो मिडल की तरफ क्या हो, स्लोप हो। इस तरीके से हमने देखा, जो मिडल से क्या है, थोड़ा स्लोप है। इस तरीके से कुछ टैंक टैंक होगा, जो मिडल्स में क्या होगा, बीच में क्या होगा, स्लोप उसमें होगा, ठीक है। सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। तो जो सॉलिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे में सेटल हो जाएंगे सेटल, और उसको स्क्रैपर की मदद से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज अ स्लज। इसको क्या बोला जा रहा है, स्लज बोला जा रहा है। ये जो फेसेस है जो नीचे पे इकट्ठा हो गया, इसको क्या बोला जा रहा है, स्लज बोला जा रहा है, ठीक है। स्लज यानी कि कीचड़ टाइप का वो बन गया है, उसको स्लज बोला जा रहा है। फिर स्टीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। स्टीमर की मदद से जो ऊपर क्या हो होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे फ्लोटेबल सॉलिड्स, जैसे कि हमारा ऑयल है, ग्रीस है, ये सारी चीजें स्किमर की मदद से निकाल दी जाएगी। ये आपको याद रखना है कि ये स्क्रेपर की मदद से
और ये स्कीमर की मदद से रिमूव कर दिया जा रहा है। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो बीच में जो वाटर बच गया उसको क्या बोलेंगे हम, क्लैरिफाइड वाटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? इस तरीके से टैंक था, ठीक है, इसमें क्या पूरा भरा हुआ है ना वो स्लज वो जो हमने इसमें डाला पूरा, ठीक है, जो भी हमने उस वाले टैंक से इसमें शिफ्ट करा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जिनको एक इसकी मदद से, स्क्रेपर की मदद से निकाल दिया जाएगा। ऊपर जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं उनको एक स्कीमर की मदद से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब बीच में क्या बचा हमारा, जो क्लैरिफाइड वाटर है ना। अब उसमें ज्यादा गंदगी तो नहीं है, गंदगी है जो नहीं, इम्प्योरिटीज है लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि उसमें से सॉलिड और जो फ्लोटिंग वाला पार्ट था वो हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, चलिए आगे। द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। तो वो जो स्लज था, वो जो नीचे क्या था, स्लज था, वो क्या कर दिया, उसको एक अलग टैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। वेयर इट इज डिकम्पोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। जहां वो किसके द्वारा डिकम्पोज हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, किसके द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया हुआ। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या हो, जो बायोगैस प्रोड्यूस हुई वो किस काम आई, यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल के काम आती है। और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी वो काम आती है। कौन सा स्लज की बात हो रही है यहाँ पर, जब इस टैंक में हमने इसको ट्रांसफर किया था तो ये स्लज यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। इस स्लज को अब हमने क्या किया, एक अलग टैंक में शिफ्ट कर दिया है ना। ये स्लज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसमें आ गया। यहाँ क्या थे हमारे, एनारोबिक बैक्टीरिया थे। क्या थे, एनारोबिक बैक्टीरिया। इन एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से, अच्छा यहाँ पे स्लज था, यहाँ ऊपर क्या था हमारा, जो और वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर है, यहाँ पे फ्लोटिंग थे, फ्लोटिंग वाले भी रिमूव कर दिए गए, ये भी रिमूव कर दिया। अब बीच में क्या बचा, ये वाला बचा ना। ठीक है, अब बीच में सिर्फ ये वाला वाटर बचा। अच्छा, ये वाले को क्या हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद क्या हुआ, जब एनारोबिक बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया तो ये बायोगैस इन्होंने प्रोड्यूस करी। बायोगैस जो हमारे फ्यूल भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती है। ऊपर वाली लेयर भी हटा दी गई थी। अब जो बीच का क्लैरिफाइड वाटर बचा, अब वॉट एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड। अब वो जो बीच वाला पानी बचा था ना, उसको भी हमने क्या कर दिया, वो जो बीच वाला पानी था उसमें क्या पंप कर दिया, एयर पंप कर दी। एयर की हेल्प से क्या होगा, वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो कंज्यूम करेंगे जो उसमें बचा कुचा कुछ भी वेस्ट है, जो स्टिल रिमेनिंग है ना, जो अभी तक जो भी बचा कुचा है थोड़ा बहुत, उसको क्या करेंगे, वो एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे उसको। ठीक है, उसको कंज्यूम करने के बाद वाटर क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा क्लियर। और उसमें जो कुछ बचा हुआ है वो सब क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलिए। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द। तो जो उसमें सस्पेंडेड माइक्रोब्स थे वो बॉटम में हमारे सेटल हो गए। ठीक है, चलिए। उसके बाद बोल रहा है कि वो जो वाटर था अब हमारा क्या हो गया, वो लगभग क्लियर हो चुका है। अभी भी अगर उसमें कुछ कमी है तो हम उसमें क्या डाल दें, डिसइंफेक्टेंट डाल देंगे। डिसइंफेक्टेंट डालने से क्या होगा कि वो ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर जरूरत है। अगर नहीं जरूरत तो हम उसमें नहीं डालेंगे। फिर उसको कहाँ छोड़ दिया जाएगा, वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाएगा उस वाटर को। अब वो क्या है, अब उसे यूज कर सकते हैं ना लोग। ठीक है, धीरे धीरे जो मतलब जो उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी बची कुछ गंदगी होगी वो क्या होगा, जब हम इसको वाटर बॉडीज में डालेंगे तो अपने आप ही इन्वायरमेंट के द्वारा वो क्लीन थोड़ा बहुत वो हो जाएगा। चलिए, अब कुछ हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या है हमारी, क्या हो सकती है कि जो ऑयल है और फैट है उसको हम डस्टबिन में डालें, उसको हम ड्रेन में ना डालें, है ना। जो हमारा सिंक होता है या जो हमारे पानी वाली चीजें होती हैं, है ना, नाली में हम ना डालें उसको। और कहाँ डालें, जो ऑयल और फैट होता है, जो तेल होता है या कोई चर्बी वाली चीजें होती हैं, उसको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, अगला, जो हमारे केमिकल्स है जैसे पेंट है, सॉल्वेंट है या कोई मेडिसिन है ना, कोई मेडिसिन भी है, तो उसको भी कहाँ डालना चाहिए, हमको डस्टबिन में डालना चाहिए। उसको भी ड्रेन में नहीं डालना चाहिए या नालियों में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं यानी अच्छे माइक्रोब्स जो वाटर को क्या करते हैं, प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं, तो वो तो किल हो जाएंगे ना उससे। ठीक है, तो वाटर और प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन चीजों को कहाँ डाले, डस्टबिन में डाले। जो भी हमारी टी लीव्स होती हैं, ठीक है, सैनिटरी टॉवल्स होते हैं, फूड रिमेन्स होते हैं, सॉफ्ट टॉयज, ये सारी चीजें जो होती है उसको भी कहाँ डालना है, हमें डस्टबिन में ही डालना है। ठीक है, शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन, दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स। अगर हम इसको ड्रेन में डालेंगे तो ड्रेन चोक हो जाएगा, वाटर क्या होगा, और ज्यादा यूज होगा, खराब होगा। डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं हो पाता।
ठीक है, चलिए अगला है सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेशन। सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता की बात हो रही है, स्वच्छता। पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। यानी कि क्या है, पुअर सैनिटेशन है ना, जहाँ पर स्वच्छता यानी कि अच्छी तरीके से नहीं है वहां पर बोलेंगे ना पुअर सैनिटेशन। और कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, कंटामिनेटेड यानी कि जो क्या है, इम्प्योर वाटर है ना, जिसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है, गंदगियां है, उस पानी को पीने से लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस हमें हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोजल सिस्टम बनाना चाहिए। जो भी हमारा क्या है, जो भी वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, पानी को हो सके मतलब ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पानी को क्या करें, हम प्योर ही रखें। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज ना डालें। ठीक है, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को हमें एनकरेज करना चाहिए, है ना, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बनने चाहिए। जैसे कंपोस्ट पिट बनने चाहिए, केमिकल टॉयलेट्स बनने चाहिए, जो वेस्ट क्या हो जाए वहीं पर ही, ठीक है, वहीं पर ही ट्रीट हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं पब्लिक प्लेसेस में, कि रेलवे स्टेशन में, बस डिपोट में या हॉस्पिटल्स में, वहां से क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट हमारा क्या होता है, डेवलप होता है ना, जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक। यानी कि इसको क्या करना चाहिए, हमें डिस्पोज कर लेना चाहिए, जो भी हॉस्पिटल्स का या रेलवे स्टेशन का जो भी क्या होता है हमारा वेस्ट होता है। अगला, इट शुड नॉट, वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। तो हमें लिटर यानी कि जो कूड़ा कबाड़ा हर जगह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या हो सकता है, वो किसी भी तरीके से वाटर बॉडीज में जा सकता है, और वाटर बॉडीज क्या हो सकती है, पॉल्यूट हो सकती है। जैसे सॉइल पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो वी शुड कैरी द लिटर एंड होम, लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो क्या करना चाहिए, वो जो लिटर है उसको घर ले जाएं और उसको अपने डस्टबिन में डाल दें। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से। हम वाटर, जो वेस्ट वाटर स्टोरी थी वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कैसे हम जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे ट्रीट करके उसको अपने यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हमने पढ़ा कि कैसे सैनिटेशन हम बनाए रख सकते हैं, है ना, कैसे हम स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से अपने घरों से हम शुरुआत इसकी कर सकते हैं। तो इतना ही, बस इस चैप्टर को आप फिर से एक रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।